नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है अभी तो मैं जवान हूँ। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं निर्मल कुमार, डॉक्टर माला तिवारी, GK वालिया और कंचन मक्कड़। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे 20 का हो या 80 का। जो सीखता रहता है वो जवान रहता है। और जिंदगी की सबसे बड़ी चीज यही है अपने आप को हमेशा फ्रेश और यंग रखना, और साथ ही साथ अपने दिमाग को भी हर वक्त ये महसूस कराना कि अभी तो मैं जवान हूँ। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुभव। आज के इस कार्यक्रम में अपने अनुभव शेयर करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद हैं मेरे 4 मेहमान, जो कि आज का विषय है अभी तो मैं जवान हूँ, एज जस्ट अ नंबर। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने मेहमानों का। मिस्टर निर्मल कुमार, डॉक्टर माला तिवारी, GK वालिया और कंचन मक्कर जी, आप चारों का स्वागत है कार्यक्रम में। देखिए, ये जो आयु का संबंध आप रखते हैं ये बहुत विद्वता से, तो ये संबंध तो झूठा संबंध। जब तक आपका हृदय न खिले, या जो जिस आदमी से आप पूछ रहे हैं प्रश्न और वो आपको अपनी ये जो विद्वता का संबंध है आयु से, ये वृद्ध भी हो सकता है और बालक भी हो सकता है। और ये मिसाल देने की जरूरत नहीं है, तमाम इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन एक चीज है कि मनुष्य को जो वार्तालाप में कोई अगर विचार प्रकट करता है तो उससे समाज का उत्थान होना चाहिए, और बच्चों का उत्थान होना चाहिए, औरतों का उत्थान होना चाहिए, तो कारामद होगा जी। ये विद्वता वहाँ कारामद होगी। विद्वता को चरित्र से जोड़ना चाहिए। जब तक चरित्र और विद्वता साथ साथ नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। लोगों के विचार बदलेंगे नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो मेरा विचार तो यही है कि मुझे अपने मुझसे कुछ जो मिलने आते हैं तो मैं उनको न तो अपनी किताबें दिखाता हूँ एकदम, न कोई और बात, कोई मेरा विचार मैं सुना देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनको मुझसे मिलकर और मुझसे वार्ता करके क्या लाभ हुआ उसको मैं उजागर करता हूँ।
जी, बिल्कुल सही आपने कहा सर। आपने अपने विचार रखे कि इंसान को, अगर इंसान का मस्तिष्क वृद्ध नहीं है, अगर इंसान का दिमाग फ्रेश है और वो खुद को ये समझता है कि मैं किसी भी कार्य को करने में सक्षम हूँ, तो हमें किसी परेशानी का सामना कभी भी किसी भी उम्र में नहीं करना पड़ता। मैं डॉक्टर माला तिवारी के पास आना चाहती हूँ। डॉक्टर माला, स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर माला, हम ये कहना चाहते हैं कि आई एम अ सेप्टेजेनेरियन, 70 साल की उम्र पार कर चुकी हूँ। नाउ हमें सिर्फ ये महसूस होता है कि हम लोग को अपनी जिंदगी फुलिस्ट जीनी चाहिए। एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है। जो कबीर का दोहा है ना कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो हम लोगों को अपनी लाइफ को फुलिस्ट जीना है एंड ये कोशिश करनी पड़ेगी कि दिन भर हम लोग किर जो करते रहते हैं छोटी छोटी चीजों को, यू शुड उसको भूल जाएं एंड जितने जो लोग हैं उनको माफ कर दें जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो। लिव हैप्पीली, लिव पॉजिटिवली एंड हमें सिर्फ इतना सब बात सिर्फ सबसे कहनी है कि जब तक तुम जिंदा हो, लव मोर, लाफ मोर, स्प्रेड मोर एंड मोर लाइफ अराउंड। ये आप लोगों की दायित्व है ताकि लोगों को कम से कम जिंदगी जीने में कुछ मजा तो आए। अदरवाइज तो एक ये है कि अरे अब बुढ़े हो गए, अब चलने का समय आ रहा है ना। एवरी डे इज अ न्यू डे। हर रोज जो है नई नई चीजों को देखो, नई चीज को अप्रिशिएट करो, उनको गले लगाओ एंड मूव अहेड विद लाइफ। ये मेरी मॉटो जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फिलॉसफी है। क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो मुझे इस बात में कोई भी संदेह नहीं था कि आपके मुख से इतने सुंदर वचन निकलेंगे, और वही आपने हमारे लिए हम तक पहुंचाए भी, और हमारे सुनने वालों में भी ये चीज़ आपने एक तरीके से जागरूकता दी है अपने सुझाव रखकर। हमारे साथ यहाँ पर दो महिलाएं, दो मेरे मेहमान और मौजूद हैं। जी.के. वालिया जी। नमस्कार दोस्तों, मैं जी.के. वालिया, सीनियर सिटीजन एट द एज ऑफ 69 प्लस। मैं ये कहना चाहती हूँ, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। क्यों? क्योंकि उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। कोई एक 20 साल का बच्चा भी अगर डिप्रेस्ड है, अगर उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, तो वो आपको 80 साल का बूढ़ा दिखाई देगा। और एक 80 साल का अगर खुश रहता है, योग करता है, भागता है, दोस्तों से मिलता है, तो वो कभी भी बूढ़ा होगा ही नहीं। मेरे उम्र को हराने का सिंपल सा फंडा है, हर हाल में खुश रहो, मुस्कुराते बिखेरते रहो, अनुभव के रंगों को अपने जीवन में भरते रहो, संगीत की धुन पर थिरकते रहो, तो आप कभी भी अपने आप को बूढ़ा मानेंगे ही नहीं। मित्रों, साथियों के संग मस्ती करते रहो। ये दोस्त ऐसे दर्जी होते हैं, क्योंकि जिंदगी में खुश रहने के लिए इंसानों की जरूरत इंसान को ही पड़ती है। तो उसके लिए ये ऐसे दर्जी होते हैं जो अपनी हंसी के ठाकों से आपके दुखों को रफू कर देते हैं जी। ये दोस्त ऐसे प्लम्बर होते हैं जो बहते हुए आपकी आंख के पानी को भी अपनी मस्ती से एम सील लगाकर रोक देते हैं। कहते हैं रिश्तेदार मिलेंगे तो आपकी हैसियत पूछेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे तो आपकी हैसियत पूछेंगे, बच्चे बड़े होंगे तो आपकी वसीयत पूछेंगे। ये दोस्त मित्र ही है जो जब भी मिलेंगे आपकी खैरियत ही पूछेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। ये उम्र की ऐसी तैसी हम तो अभी भी जवान है, और इसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी जी। तू अपनी खूबियां गिना सकता है तो गिना, तू अपनी खूबियां गिना सकता है तो गिना, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। तू अपनी पहचान अलग बना, तू अपनी पहचान अलग बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। साथ ही यहाँ पर कंचन मक्कर जी, एंड आई एम श्योर कंचन जी आप भी वेट कर रही होंगी कि मेरा नंबर कब आएगा, और मुझे भी तो बताना है कि भाई मैं भी तो अभी जवान हूँ। जी मैम, जरूर, शुक्रिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि हर इंसान खुश रहे। उम्र का पड़ाव जो है वो कोई नहीं होता।
मैं तो ये चाहती हूँ अगर आप बच्चे के साथ मिल रहे हो तो बच्चा बन के जियो, और अगर आप किसी यंगस्टर के साथ मिल रहे हो तो उसके साथ वैसे ही बिहेव करो। जी। जैसा आपको जो इंसान मिले उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि अब जो हमारी एज है वो हमने अपनी जिंदगी जी ली है और आगे हमें और जीनी है। यही सोच के मैं आपको छोटी सी एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जो आपने अभी बोला है कि मैं तो अभी जवान हूँ। उम्मीद है आपको सबको बहुत पसंद आएगी। अभी तो मैं जवान हूँ, दोस्ती की महफिल की शान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, घर और परिवार की जान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, घी मक्खन और दूध से पली हुई संतान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, बड़ों को दी हर चीज का अभिमान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, एक दिन के प्यार और पैसों के तोले हुए रिश्तों का अपमान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, सच्चे प्यार और जीवन भर के साथ की पहचान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, समय के साथ चलने और बदलने का बयान हूँ। इसीलिए तो यारों अभी तो मैं जवान हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने बोला है और हर एक सिचुएशन में आपने बता दिया कि भाई मैं तो जवान हूँ। अच्छा, अब ये जो जवान महिला है अपनी उम्र तो बता दीजिए, कितनी जवान है? जी मैं 62 साल की हूँ और अभी से मैंने एक सीनियर सिटीजन का अनुग्रह परिसर मैंने ज्वाइन किया है, जो मुझे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ। मतलब मैं हर चीज में, एक्टिविटी में, चाहे वो किसी भी उसमें हो, मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। जी, जिस सोच के साथ कोई भी रचना कही जाती है, अगर वो पाठक के पास उसके जो रीडर होते हैं उस किताब को पढ़ने वाले, अगर वो वैसे ना पहुंचे तो मुझे लगता है कि कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना सार्थक नहीं होती। डॉक्टर माला के पास मैं जाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं और मुझे लगता है निश्चित ही बहुत सारे लोगों से भी आपका मिलना जुलना होता होगा, हर एक एज के लोग आपसे मिलते होंगे। क्या कहेंगी आप कि किस तरीके से हमें एक जो सकारात्मक सोच है उसे हमेशा अपने दिमाग में अपने लिए सोचना चाहिए कि अगर हम, क्योंकि हर कुछ तो सोच पे ही डिपेंड करता है ना कि हम सोच क्या रहे हैं। आपके थॉट से ही आपकी जीवन चलती है। अगर थॉट्स आपके पॉजिटिव हैं तो लाइफ भी पॉजिटिव रहेगी। थॉट्स नेगेटिव हैं तो हर चीज जो है आपकी पूरे बॉडी में नेगेटिविटी की लहर दौड़ेगी। ऐसे ऐसे हार्मोन निकलेंगे जो पूरे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, पैल्पिटेशन को बढ़ाएंगे, दुख की फीलिंग को बढ़ाएंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगी, सोचेंगी, और तब आप जो है आपकी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। ये सब बातें हैं इसमें। जी, तो एक सकारात्मकता जो है हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, फिर चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो। जीके वालिया जी, आप टीचर रही हैं, छोटे-छोटे बच्चों से मिलती रही हैं हमेशा, ज्ञान आपने बाँटा है बच्चों के साथ। क्या लगता है आपको मैम, किस तरीके से हमें अपने दिमाग को या अपने मस्तिष्क को वॉश करना चाहिए शुरू से लेकर एक पॉजिटिविटी के लिए, कि कभी भी इंसान को ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं अब एक एज के बाद क्या करूँ? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी। मेरे पास नर्सरी से लेके 12th के बच्चे थे। मैंने जिस स्कूल, पब्लिक स्कूल में एजुकेशन दी है करने के, उनके साथ हमेशा छोटे बच्चों की क्लास में जाती थी तो उनकी तरह ही पोएम, राइम्स बोलना शुरू कर देती और डांस इधर उधर भटकना शुरू कर देती, जिसके बच्चों को इतना एंजॉय करते थे, चाहे वो नर्सरी क्लास हो। और अगर मैं 12th क्लास में गई हूँ तो बच्चों के साथ ऐसे फ्रेंडली हो जाती थी कि बच्चों को, जो मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री था, मैं हिस्ट्री की उनको इस तरीके से सारा डिस्प्ले करती थी कि उनको लगता, मैम आप जो बात कर रही है, हमें लगता है कि हम कलकत्ता से हल्दिया कोर्ट पे पहुंच गए हैं। हम वहाँ के कंचनजंगा जो है असम की, हम उस कंचनजंगा गैंडा जहाँ पे पाले जाते हैं उसमें पहुंच गए हैं। आपका जो एटीट्यूड है मैम, आप जब भी क्लास में एंटर करती है, ऑलवेज विद स्माइलिंग फेस। नेवर मेरे फेस के ऊपर कभी उनको कोई नकारात्मकता, नेगेटिविटी या कोई डिस्प्रेशन, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती थी। और आप मानोगे कि मैं भंगड़े के लिए जिन बच्चों को मैं पढ़ाती नहीं थी, उन बड़े बड़े स्टूडेंट्स को मैं भंगड़ा सिखाने जाती थी और अपने साथ जहाँ लेके जाती थी, मैं अकेली टीचर होती थी और वो सारे बच्चे मेरे साथ टेम्पो ट्रैवलर में इतना एंजॉय करते थे। हम गाने गाते हुए, मैं खुद भी इतने गाने गाने वाली और
और बच्चे भी कहते हैं मैम लगता नहीं है कि आप नर्सरी की टीचर है या फर्स्ट की टीचर है, आप 12th में भी वैसे ही लगते हो, आप छोटी क्लासेस में जाते हो। तो जी, कंचन मक्कर जी के पास आऊंगी और कंचन जी से पूछूंगी, कंचन जी क्या कहेंगे इस बात पे कि जीवंत रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और अब जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगी कि अभी तो मैं जवान हूँ, जिस मुद्दे से हम शुरू हुए थे उस चीज़ को फील करने के लिए आप दिन भर क्या करती हैं, खुद को कैसे जवान फील करती हैं और अपने माइंड में कैसे आप ये सोचती हैं कि एज मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने दिमाग को ठंडा रखो, कभी भी उसको गर्म मत होने दो, चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका दिमाग ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो तो निकल ही जाएगा। उसी चीज को अगर हम गुस्से में लेंगे या हाइपर होके लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जी सबसे बड़ी बात है कि आप शांत रहोगे, खुशी से उस टाइम को निकालोगे, तो आपके ऊपर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी जीरो बनके एकदम से 1 सेकंड में निकल जाएगी। और बाद में आपको जब ये टाइम निकल जाने के बाद रियलाइज करोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम निकल गई। देखो जो आने वाला टाइम है वो जो हमारे किस्मत में लिखा है या जो भी हमारे सामने है वो थोड़ी देर के लिए होता है जी। उसको हमें सामना करना है सकारात्मक सोच के लिए जी। खुशी से एक्सेप्ट करो। अगर हम हर किसी बड़ी खुशी को खुश होकर एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे ही आने वाला दुख या कोई भी ऐसी घड़ी आती है उस समय हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। ठंडे दिमाग से हमें वो काम एक्सेप्ट करना चाहिए जी। तो दोस्तों समय का पहिया चलेगा, जीवन है जीवन चक्र चलेगा, उम्र है उम्र भी ढलेगी, लेकिन ये हमारी सोच है और हमारी पॉजिटिविटी है जो कभी भी हमें बूढ़ा नहीं बनने देती। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप चारों मेहमान निर्मल कुमार जी, डॉक्टर माला तिवारी, जी.के. वालिया एंड कंचन मक्कर जी, आप लोग मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो दोस्तों जैसा कि हमारे चारों मेहमानों ने अलग अलग तरीके से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि उम्र का जो पड़ाव है वो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप एक सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और अपने आप को ये सोचते हैं कि हम हर काम को करने में सक्षम हैं, तो कभी भी यकीन मानिए उम्र का जो असर है ना वो आप पर नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि अपने आप को जीवंत रखिए, लाइवली रखिए, जिस चीज में मन लगे वो काम करिए, कभी खुद को अकेला मत रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM